Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are going to do chapter 2nd of Math class 8 linear equations in one variable. We are doing exercise 2.4. We have completed its 5 sums. Today we will start from question number 6. First we will study the थ्योरेटिकल सम एंड देन वी डू द सॉल्यूशन। पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। द स्टेटमेंट इज देयर इज़ ए नैरो रेक्ट एंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। मोहाली विलेज में स्कूल के लिए रिजर्व है एक प्लॉट। उसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ और जो ब्रेड्थ है उसका रेशियो दिया हुआ 11:4। एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर 100 रुपीज़ पर मीटर की रेट है फेंसिंग की, तो प्लॉट को फेंस करने में पंचायत का क्या खर्चा आएगा? 75,000 आएगा। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? हमें निकालना है कि प्लॉट की क्या क्या डायमेंशंस है। डायमेंशंस का मतलब है यहाँ पे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हमने निकालना है, जो कि रेशियो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ का 11:4 दिया हुआ है। नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दिया हुआ है? लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है 11:4। हम मान लेते हैं कि लेंथ हमारी 11x मीटर है और ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं ये हमारी 4x मीटर है। जो हमारा रेशियो दिया हुआ है उसी को हम x से ऐड कर लेते हैं और इसको 11x मान लेते हैं लेंथ को, और ब्रेड्थ को मान लेते हैं 4x मीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है हमारा 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ है 11x और ब्रेड्थ है हमारी 4x प्लस 4x। अंदर क्या हो जाएगा हमारा 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 30x मीटर। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? टोटल कॉस्ट दी हुई है 75,000 75,000 रुपये, और रेट ऑफ कॉस्ट क्या है? 100 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर पर 100 रुपये का खर्चा आता है। तो टोटल कॉस्ट अगर हमें निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं? जो रेट ऑफ कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पेरीमीटर से। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 75,000 है और रेट ऑफ कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मीटर। तो 75,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 750 मीटर। तो 750 मीटर पेरीमीटर आ गया हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब यहाँ पे जो हमने पेरीमीटर निकाला था 30x, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे? 30x जो हमने पेरीमीटर निकाला था इसको हम 750 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो 750 अपॉन 30, 0 से 0 कट जाएगी, 75 3 पे कट जाएगा 25 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 25 आ गई। अब हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ क्या थी हमारी? 11x थी। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 25। तो 25 इंटू 11 क्या आ जाएगा हमारा? 275 मीटर आ जाएगा। और ब्रेड्थ क्या आ जाएगी हमारी? 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 25, 100 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेड्थ? ये क्या है? डायमेंशंस है रेक्टेंगुलर प्लॉट की। लेंथ हो जाएगी 275 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 100 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform: shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. हसन 2 तरह का मटेरियल ख़रीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक शर्ट का जो 50 रुपये मीटर है और एक ट्राउज़र का मटेरियल जो महंगा है शर्ट से 90 रुपीज़ पर मीटर है।
फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो अगर एक शर्ट बनने में 3 मीटर कपड़ा लगता है तो ट्राउज़र बनाने में उसको 2 मीटर कपड़ा लगता है, वो 2 मीटर खरीदता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। और दोनों पर उसको एक पर होता है 12% और एक पर होता है उसको 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो 12% है वो शर्ट पे होता है क्योंकि उसने शर्ट वर्ड सबसे पहले यूज़ किया है, और ट्राउज़र पे होता है उसको 10% प्रॉफिट। और टोटल उसकी सेल कितनी है 36,600 रुपीज़ की। तो हमें बताना है कि वो कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है। इससे हम यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ मच शर्ट मटेरियल डिड ही बाय। जब हमारे पास वैल्यू एक्स की आ जाएगी तो उसके बाद हम ट्राउज़र का भी और शर्ट का भी दोनों का सेपरेटली हम निकाल सकते हैं कि कितना मटेरियल वो दोनों के लिए ख़रीदता है। नाउ द सॉल्यूशन इज़, लेट क्लोथ फॉर द शर्ट। मान लेते हैं कि वो शर्ट के लिए क्लोथ खरीदता है 3x मीटर्स। लेट क्लोथ फॉर ट्राउज़र 2x मीटर्स। क्योंकि एक शर्ट के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो हम इसको मान लेते हैं 3x मीटर्स वो टोटल कपड़ा खरीदता है। लेट क्लोथ फॉर ट्राउज़र, तो वो ट्राउज़र के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है एक ट्राउज़र के लिए, तो हम इसको मान लेते हैं 2x मीटर्स वो टोटल कपड़ा खरीदता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, तो एक शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ जाएगी 3x इंटू 50, क्योंकि 50 रुपीज़ पर मीटर है तो ये हो जाएगा 150x रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र कितनी आ जाएगी 2x इंटू 90, क्योंकि 90 रुपीज़ पर मीटर है। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे एक शर्ट का नहीं है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है शर्ट मटेरियल। जो उसने शर्ट्स बनाने के लिए जो टोटल उसने मटेरियल कपड़ा ख़रीदा है उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x आ जाएगा। और ट्राउज़र मटेरियल के लिए जो कॉस्ट प्राइस वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ट्राउज़र का जो है 90 रुपीज़ पर मीटर है तो 2x इंटू 90 आ जाएगा, 180x रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ वन शर्ट निकाल लेंगे हम। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल निकाल लेंगे यहाँ पे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो शर्ट पे उसको कितना प्रॉफिट होता है 12% प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12% है, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 150x है। ये अंदर का 112 हो जाएगा, नीचे 100 मल्टीप्लाई 150, ये कट जाएगा हमारा और ये आ जाएगा हमारा 168x रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली हम सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्राउज़र मटेरियल पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, उसको 10% प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू ट्राउज़र मटेरियल कॉस्ट प्राइस है 180x, तो 110 आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर जब ऐड करेंगे, अपॉन 100 इंटू 180, जीरो से कट जाएगा, ये 11 इंटू 18 आ जाएगा, 198x रुपीज़ आ जाएगा। तो ये टोटल क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो टोटल सेल कितनी है उसकी 36,600 रुपीज़ उसकी टोटल सेल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, ये 168x क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल और 198x क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। और टोटल क्या दिया हुआ हमारा 36,600, इन दोनों को जोड़ लेंगे 366x आएगा और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100 आ जाएगी। ठीक है, तो x यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ट्राउज़र मटेरियल लिया था और शर्ट मटेरियल लिया था। शर्ट मटेरियल अगर हमने निकालना आ जाए तो 300 मीटर्स आ जाएगा, और अगर हमें क्लोथ फॉर ट्राउज़र मटेरियल निकालना आ जाए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 100 200 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्राउज़र मटेरियल निकालना है, x की वैल्यू 100 है तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. डियर का एक झुंड है, उसमें से आधे, जितने भी टोटल डियर हैं उसके आधे खेत के अंदर घास खा रहे हैं और जो बच जाते हैं उसका 3/4 पास में ही खेद रहे हैं। जो बाकी के 9 हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हमें निकालना है कि उस झुंड के अंदर टोटल डियर का नंबर कितना है। नाउ द सॉल्यूशन इज लेट नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हम मान लेते हैं कि उस हर्ड के अंदर, उस झुंड के अंदर कितने डियर हैं, x हैं, और उसमें से हाफ क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, तो हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ x कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे हर्ड के अंदर कितने बच गए, x/2 बच जाते हैं। x/2 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो x/2 बच जाते हैं। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, जो प्ले कर रहे हैं वो कितने हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग कितने हैं, x/2 है। ठीक है, तो 3/4 मल्टीप्लाई x/2 क्या आ जाएगा, 3x/8। और वाटर कितने पी रहे हैं, 9 पी रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 ग्रेजिंग, 3x/8 प्लेइंग एंड वाटर ड्रिंकिंग आर 9। इन तीनों को मिला के कितना है, x की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 8, 2 4 ज़ा 8, 4x आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 3x एज इट इज़ रहेगा। 1 8 ज़ा 8, 9 8 ज़ा 72, 1 8 ज़ा 8, 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनको x को एक साइड लेंगे, नंबर को एक साइड ले लेंगे। 7x, ये 8x लेफ्ट में आ जाएगा, -8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 72 लेफ्ट राइट में आएगा, -72 हो जाएगा। माइनस से ये माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 डियर्स। यानी कि झुंड के अंदर कितने डियर हैं, 72 डियर। अगर हम क्वेश्चन को चेक करना चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 72 डियर्स कैसे हैं, 72 का हाफ हो जाएगा 36, ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जो 3/4 ऑफ रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 3/8x, 3/8x 72 + 9। ठीक है, ये हो जाएगा x/2, x/2 कितना हो जाएगा, 72/x हो गया 36, 3x/8, 3 × 72/8 + 9, तो ये हो जाएगा 9 × 36 + 27 + 9 कितने हो जाएंगे, 72 आ जाएंगे। इस तरह से हम अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter। एक दादाजी हैं, वो अपनी पोती से 10 गुना उम्र में बड़े हैं। He is also 54 years older than her। दूसरी सिचुएशन क्या है, एक कंडीशन तो ये कि अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो अपनी पोती से 54 साल बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। नाउ द सॉल्यूशन इज़, हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं ग्रैंड डॉटर की। क्या है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x ईयर्स है। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर कितनी है, 10 टाइम्स है अपनी ग्रैंड डॉटर की एज की, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x × 10 क्या आ जाएगा हमारा, 10x ईयर्स आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, जो ग्रैंड फादर की एज है इज़ 54 ईयर्स मोर देन हर ग्रैंड डॉटर आल्सो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों कंडीशंस को आमने सामने रख सकते हैं। 10x है ग्रैंड फादर की एज, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, तो x + 54। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x को हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे, माइनस का x हो जाएगा, 9x आ जाएगा यहाँ पे, और ये 54 आएगा इधर। x की वैल्यू आ जाएगी 6 ईयर्स। तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, 6 है, और तो ग्रैंड फादर की एज कितनी है, 10 टाइम्स है, तो 60 ईयर्स है।
ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रैंड डॉटर की एज 6 है तो ग्रैंड फादर की एज में हम 54 ऐड कर देंगे और वो क्या हो जाएगी 60 ईयर्स हो जाएगी। तो दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमन's एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना है। 10 years ago, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले ही यहाँ पे कौन है, अमन है। अमन अपने बेटे की एज से 5 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालने की। अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है। नाउ द सॉल्यूशन इज़, तो यहाँ पे हमने अमन की एज तो दे रखी है 3 गुना है, तो हम उसके बेटे की एज मान लेते हैं। लेट सन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो अमन की प्रेजेंट एज क्या दे रखी है, अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगी 3x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। और 10 years एगो, 10 साल पहले सन की एज क्या थी, तो x में से हम 10 माइनस कर देंगे। x माइनस 10 ईयर्स थी उसकी एज। ठीक है। और अमन की एज 10 साल पहले कितनी थी, तो जो उसकी एज है 3x है, उसमें से हम 10 ईयर्स माइनस कर देंगे। 3x माइनस 10 ईयर्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो अमन की एज है वो अपने बेटे की एज से 5 गुना है। तो हम इक्वेलिटी साइन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक तरफ हमने लिख दी उसके बेटे की एज और एक तरफ लिख दी अमन की एज। तो 5 टाइम्स अगर हम यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे बेटे की एज को, तो बीच में इक्वेलिटी का साइन आ जाएगा। क्योंकि हम इक्वेलिटी का साइन तभी लगा सकते हैं जब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल होते हैं। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस 5 को 10 से करेंगे 50, और 5x यहाँ पे ये 3x है, लेफ्ट में आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2x बच जाएगा। इधर आ जाएगा हमारा -10, प्लस का 50 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। तो x हमने क्या माना था, सन की प्रेजेंट एज मानी थी। कितने आ गई हमारी 20 ईयर्स आ गई। तो अमन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 3 इंटू एक्स आ जाएगी, 60 ईयर्स आ जाएगी। अब हम अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। अगर सन की एज 10 साल पहले कितनी थी, 10 ईयर्स थी, तो उसके फादर की एज कितनी थी 10 साल पहले, 50 थी। तो दोनों में क्या है, 5 टाइम्स है एज का। जो अमन की एज है वो अपने बेटे से 5 टाइम्स है। ठीक है। तो हमारा आंसर चेक हो गया है कि ठीक है या नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।